इस वक्त आप तमाम लोगों के साथ पुरानी दिल्ली के थाना चांदनी महल इलाके से गली कूचा बकौल्ला से जुड़ रहा हूं, जहां बहुत ही बड़ी सनसनीखेज खबर दिन दहाड़े निकलकर सामने आई कि एक मकान के अंदर तकरीबन 20 लाख रुपए की बड़ी डकैती या बड़ी चोरी हुई है। वो भी उस वक्त जब आज शाम 5 बजे के बाद लगभग अचानक बहुत तेज बारिश पूरी दिल्ली में हुई, जिसके बाद जलभराव की भी तस्वीरें सामने आई। बारिश इतनी तेज थी कि पौन घंटे तक लगातार होती रही। उसके बावजूद उसी बीच एक घटना पुरानी दिल्ली के थाना चांदनी महल क्षेत्र की सामने आई, जहां इस वक्त मैं पहुंचा हूं। और ये वही मकान है कूचा बकौल्ला खां का, 2507 कूचा बकौल्ला खां दरियागंज, जो कि थाना चांदनी महल क्षेत्र में आती है। इसी मकान के अंदर शाम तकरीबन 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कोई ऐसी वारदात सामने आई जो कि घर में रखा हुआ ज्वेलरी, 4 भाइयों की ज्वेलरी, नगद पैसा, तमाम के तमाम डकैती करने वाले, चोरी करने वाले यहां से ले उड़े। जब लोगों को इलाके में लोगों को बात मालूम हुई, पता चला, तो पूरी तरह से गली के बहुत भीड़भाड़ कंजस्टेड इलाका है, होश उड़ गए कि आखिर ये मामला हुआ क्या है। और जब इस बात का खुलासा हुआ कि चारों भाइयों की ज्वेलरी, पैसा एक ही घर में बड़े भाई के सामान में रखी है, उस वक्त इस मकान में आखिर कौन घुसा, क्या मामला था, ये पूरा मामला मैं आपको इन्हीं लोगों की जुबानी सुनाऊंगा। लेकिन अगर आप देखें 2507 के ठीक सामने वाला कमरा जो इस वक्त अंदर आपको नजर आ रहा है, इसी कमरे में चोर पहुंचता है, ताले को बड़ी शातिर अंदाजी के साथ तोड़ता है। तोड़ता ही नहीं बल्कि जो कुंडा होता है उसका पूरा नट खोलकर इस मौके से जो कुछ अलमारी में रखा हुआ होता है इन चारों भाइयों की जमा जुकड़ी, वो सब कुछ लेकर उड़ जाता है। ज्यादा ना कुछ कहते हुए इन्हीं लोगों से इस पूरे मामले की जुबानी इन्हीं लोगों से सुनवाऊंगा। मेरे साथ इस वक्त नवेद हैं और साथ में साकिब हैं और तीसरे भाई सलमान भी हैं। वैसे ये कुल मिलाकर 4 भाई रहते हैं, इनकी बहनें वगैरह इसी मकान में जो इस वक्त मेरे आप सामने देख रहे हो। काफी मैंने कहा पुरानी दिल्ली में पतली पतली कंजस्टेड गलियां हैं और उसमें भीड़ भड़का। इस गली के बाहर तिराया बैरम खां का जो पूरा रोड है, बाजार एकदम तेजी के साथ चलता रहता है। होश इसलिए भी उड़ गए, सनसनी इसलिए भी मच गई, ये वारदात उस वक्त की है जब तमाम लोग अपने काम कारोबार में या फिर अपनी आम जिंदगी को बिता रहे होते हैं। नवेद, क्या पूरा मामला है, किस वक्त और आपको कैसे ये मालूम हुई कि आपके घर में इतनी बड़ी डकैती हुई है, चोरी हुई है? मैं तो अपनी शॉप पर था। मेरी वाइफ का फोन गया मेरे पास कि घर के अंदर चोरी हो गई है। तो मैं सीधा दुकान वैसे ही छोड़ के घर की तरफ भागा सीधा। कहाँ है आपकी दुकान? दरियागंज में। दरियागंज से आप तुरंत यहाँ आए? तुरंत यहाँ आया मैं। घर में आन के देखा तो सब मेरी वाइफ और घर की और मेरी छोटे भाइयों की वाइफ है, सब रो रही थी, बिलक रही थी। जब मैंने देखा घर के अंदर मेरे कोई 8 लाख रुपए कैश थे। हाँ। और 6 सेट गोल्ड के। हाँ। 10 से 12 रिंग अंगूठियाँ। हाँ। 2 लॉकेट माथे के जो औरतों के होते हैं वो, और 1 चेन गोल्ड की। कैश मैंने आपको बताया। आपको ये इत्तला आपकी बीवी ने फोन कर दी कि आपके घर में चोरी हुई है। हाँ, आप अपनी दुकान से यहाँ अचानक आनन फानन में पहुँचे। उसके बाद आपने क्या पाया मौके पर? मौके पे पाया कि मेरा घर की अलमारी के ताला टूटा हुआ है। हाँ। और मेरा कमरे का ताला टूटा हुआ है। हाँ। सारा सामान बिखरा पड़ा है कमरे के अंदर। चोर इतना शातिर था कि उसने जहाँ मेरा पास माल था, पैसा था, कैश था, गोल्ड था, जो सिर्फ वहीं जाके उनने माल मारा है। हाँ। मुझे चोर इस गली का कह सकता हूँ, इस इलाके का कह सकता हूँ, इस घर का कह सकता हूँ मैं। हाँ। यहाँ पर भी खड़ा हुआ वो चोर हो सकता है। हाँ। मुझे नहीं पता। ये काम पुलिस करेगी? पे कॉल करी, 112 नंबर पे कॉल करी। हाँ। पुलिस आई, पुलिस ने पूरी तहकीकात करी। हाँ। उसके बाद पुलिस मेरे को थाने लेकर, यहाँ फिर क्राइम टीम वगैरह पहुंची? क्राइम टीम भी आई। क्राइम टीम वगैरह भी आई, उसने भी पूरा अपना काम करा, पुलिस ने भी। हाँ। चांदनी महल थाने वाले भी आए। दिल्ली कंजस्टेड आबादी, दिन दहाड़े इतना बड़ा कैसे आखिर वारदात हो जाती है? और भरे बाजार जो है 5 से 7 बजे के वक्त का ये पूरा मामला है, कैसे ये तमाम? रब्बानी भाई, यही तो 43 साल की एयर्स हो गई मेरी। हाँ।
जिंदगी में आज तक इस घर के अंदर से एक चप्पल भी चोरी नहीं हुई है। इस घर से क्या बल्कि इस गली से चोरी नहीं हुई कभी। हाँ। ये 5 बजे से 7 बजे तक का जो 2 घंटे का टाइम तक किसने चोरी करी, डकैती मार दी मेरे घर के अंदर, पता ही नहीं चल रहा। अब आपने इसकी पूरी शिकायत दिल्ली पुलिस में लिखवाई है? पुलिस के अंदर लिखवा दी है। हाँ। FIR करा दी है। आपकी बीवी कहाँ है? मेरी वाइफ अभी अंदर है। हाँ। उनको भी जरूर हम सुनाएंगे। आप तमाम लोग यहाँ गली के जिम्मेदार खड़े हैं, क्या ये पूरा वाकया है? आपकी गली इतनी घनी आबादी वाली, लोगों का आवाहन जाहन लगातार जारी रहता है, इतनी बड़ी वारदात हो गई, किसी को मालूम नहीं हुआ, खबर नहीं लग पाई? वो उस वक्त में बारिश ऐसी हो रही थी कि कोई था ही नहीं गली में। हाँ। गली में कोई भी नहीं होगा क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी, सब अपने अपने घरों में थे। तो उस वक्त में काम हुआ है ये। उस वक्त में ये पूरा काम हुआ? वरना वैसे तो गली में रहते ही हैं। आपकी गली में CCTV वगैरह लगे हुए हैं? CCTV पे लगे हुए हैं, हमारे कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन वो बहुत टाइम पहले टूट चुके हैं। बंदर आते हैं सुबह के टाइम पे, पता नहीं क्या क्या तोड़ के जाए। अभी हमने कंप्लेंट भी करी थी सानी साहब से, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब आपकी गली में सरकारी कैमरे लगे हुए हैं, उस पर कोई पता नहीं चल पाया, वो टूटे हुए हैं? करी उससे पहले भी हमने 1-1.5 साल पहले भी कंप्लेंट करी, लेकिन कैमरे दोबारा फिर सही नहीं हुए। इतना बड़ा ये वाकया हुआ है, इतनी बड़ी ये वारदात हुई है, होश उड़ गए दिल्ली पुलिस के भी कि आखिर ये कैसे। तब कंट्रोल रूम में ये कॉल पूरी तरह से घूमी कि 20 लाख रुपए की डकैती, चोरी, और बहुत बड़ी खबर बन जाती है, वो भी दिन दहाड़े शाम 5-6 बजे के वक्त। हम भी इसी चीज के लिए हैरत में है। खुदा न खास्ता कभी गली में ऐसी वारदातें नहीं हुई हैं जो ये वारदात हुई है। सबसे बड़ी वारदात, पहली वारदात है ये। हाँ। कभी हमारा माहौल ऐसा ही नहीं हुआ कि सभी रहते हैं यहाँ पे। वही है ना, बारिश का टाइम चल रहा था, गली में भी कोई नहीं था। हाँ। इस वजह से या तो कोई निकल गया, हमारे कैमरे भी खराब है। हाँ। इस वजह से हमारी समझ में रह रही है हुआ कैसे। अच्छा नवेद, उस वक्त आपके तमाम घर वाले कहाँ थे जब ये पूरी वारदात हुई? घर में क्या कोई नहीं था? छोटा वाला भाई शक्ति मंदिर के अंदर फ्लैट में रहता है। हाँ। 5-6 दिन पहले उसके यहाँ लड़की हुई है। हाँ। तो आपको मालूम है, जब वो अभी 3 दिन के बाद वो छुट्टी उसको हॉस्पिटल तो जैसी हुई है ना, वो सीधा फ्लैट पे गई है। हाँ, हाँ। तो उससे मिलने मेरी बहन है हाँ, हाँ। और मेरी वाइफ, हाँ। मेरी बहन और मेरी वाइफ उससे मिलने वहां गई थी। वो बस उस दौरान ये कांड हुआ है। यानी मतलब चोर को ये मालूम हुआ कि आपके घर में कोई नहीं है, वो आपके यहाँ अचानक पहुँचता है और उसी वक्त पहुँचता है जब यहाँ कोई घर में मौजूद नहीं होता। आपसे यही कह रहा हूँ, मैं आपसे कहना यही चाहता हूँ कि चोर को कैसे पता लग रही है कि मेरे घर में इस वक्त मौजूद नहीं है? है कोई जानकारी? आप मुझे बताइए, कोई बाहर का आदमी तो किसी को क्या यानी पता उसको पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि घर में कोई नहीं है, इस वक्त जो है इस काम को अंजाम दिया जा सकता है। गारंटेड बता रहा हूँ। हाँ। चोर को पूरी इन्फॉर्मेशन थी। दिल्ली पुलिस से अब इसकी आपके बारे में क्या, इस पूरे मामले के, इस वारदात के बारे में क्या? पुलिस ने पूरा कोऑपरेट कराया हमारे को। हाँ। पुलिस ने कहा बहुत जल्दी बंदा पकड़ा जाएगा, सीधा जेल जाएगा, वो सीधा जेल जाएगा। टेंशन मत लो, काम पूरी, बल्कि यहाँ तक मुझे SI रविंद्र सिंह ने बताया है कि काम स्टार्ट हो चुका है तुम्हारा। नहीं बिल्कुल। हाँ। जब एक वारदात हुई है, इतना बड़ा क्राइम हुआ है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी ही है। आप वाइफ हैं इनकी? मेरी बड़ी बहन है। बहन है। आप भी ये बता रहे हैं कि ये आपके घर में इतनी बड़ी, आप भी मौके पर पहुंची उसी वक्त जब ये पूरी वारदात हुई, क्या कुछ पाया आपने? आप नवेद से पहले पहुंची थी कि बाद में पहुंची थी? नहीं, हम तो बाद में आए। हाँ। तो बिखरा पड़ा हुआ था घर के अंदर, सारा सामान, सब डब्बे खाली पड़े हुए थे, सेठ सब गायब थे घर से। मेरे भी पैसे थे भाई के पास। आपके भी पैसे थे? सब जा चुके। इनकी बीवी जो है, एक बार आप उनको बुलाएंगे। साकिब, आप उस वक्त कहाँ थे जब ये पूरा मामला पेश आया? मैं अपने कमरे में सो रहा था। हाँ। मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा BP लो था। हाँ। तो मैं अपने कमरे में सो रहा था, मेरा गेट बंद था। दवाई खा के मुझे इतनी सब कुछ। आपका कमरा कहाँ है? मेरा ऊपर है। मतलब आप ऊपर थे, आपको मालूम ही नहीं हुई कि आपके नीचे चोरी हो रही है? पता लगा क्योंकि उसने, जो भी चोर था, उसने ताला तोड़ा नहीं है उसने। हाँ। उसने जो कुंडे का लॉक होता है वो खोला। हाँ। बहुत सफाई से, बहुत आहिस्ता से। हाँ। तो मुझे किसी भी तरीके से कोई तो आपको कब मालूम हुआ कि आपके घर में इतनी बड़ी चोरी हो गई? आप लोगों का, सब भाइयों का जो भी कुछ जमा जुकड़ी है, वो सब कुछ ज्वेलरी वगैरह सब चोरी हो गई? जब भाभी जो है मेरी पल्ले गई हुई थी घर पर, हाँ। दूसरे छोटे भाई की यहाँ। हाँ। तो जब वहाँ से जब वो आई तो उन्होंने देखा कि लोग टूटा हुआ था। तब उन्होंने मुझे ऊपर से आवाज लगाई। तब मैंने आके देखा तो गेट खुला हुआ था, अलमारी का ताला वाला सब टूटा हुआ था, मतलब जो है बेड सब बिखरा हुआ था, सारा सामान चोरी हुआ था हमारा। और ये इस वक्त नवेद की वाइफ मेरे साथ हैं। क्या पूरा ये मामला है, कैसे? आप बहुत टेंशन में भी लग रही हैं और वाकई होनी भी चाहिए। इतनी बड़ी ये वारदात है, कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर चोरों के या फिर डकैतों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए? एक घनी आबादी वाली गली में अचानक घुसते हैं, वो भी उस वक्त जब पूरी गली जो है इस तरह से बारिश हो रही थी, उस वक्त घर में घुसते हैं और चोरी को अंजाम दे देते हैं। पे नकदी
जो बता रहे हैं कि इनके यहाँ घर में सब भाइयों की एक साथ ये बड़े भाई होने के नाते इनके पास रखी हुई थी। थाना चांदनी महल पुलिस ने मुकदमा तो अब इस पूरे मामले में दायर कर लिया है। क्राइम टीम यहाँ पहुंची थी, मौके पर तमाम जो भी मालूम ही नहीं चल पाया है। पुरानी दिल्ली का कूचा बकाउल्ला खां दरियागंज तिराहा बैरम खां का ये इलाका है जहां ये पूरी वारदात सामने आई है, जहां एक मकान में 8 लाख रुपए रखे थे और जो 4-5 गोल्ड के सेट वगैरह रिंग्स वगैरह बता रहे हैं, जिसकी कुल मिलाकर रकम तकरीबन वक्त में आती है। लेकिन ये तो दिन दहाड़े चोरों के हौसले पूरी तरह से खुले थे और उनको मालूम था इस वक्त घर में कोई नहीं और तमाम सबूत वगैरह जैसे छोड़कर भाग जाते हैं, चले जाते हैं। कुछ मामला आपको लग रहा हो, अब कोई शक किसी पे हो? ये काम तो पुलिस का है, हाँ करेगी पुलिस करेगी। अब मैं इतने लोग खड़े, मैं यहाँ पर बताओ किसका नाम लूँ? ये सारे मोहल्ले के लोग हैं मेरे। हाँ, मैं किसका नाम लूँ? उस वक्त कोई गली में आर जार हो, किसी को कुछ मालूम लग पाई हो कि इस तरह का कोई संदिग्ध व्यक्ति गली में आया हो, कोई इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दे सकता है? वारदात को कैसे? सब बारिश की वजह से कोई भी गली में सोखता था, कोई भी नजर नहीं आ रही है। ये वारदात ही उसी टाइम की है कि अच्छा, गली में इतने सारे सीसीटीवी कैमरे दिल्ली सरकार के नजर आ रहे हैं, कोई भी वर्किंग नहीं है? कोई भी नहीं है, बंदर तोड़ के गए हुए हैं। जब से कंप्लेंट कर रहे हैं कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। 2-2.5 साल से ये कैमरे टूटे हुए हैं। हाँ, ऊपर ही आपके, वरना अगर ये सही होते तो सब सारे सच का सच सामने आ जाता। पुलिस ने आसपास के कोई और सीसीटीवी वगैरह खंगाले हों? अभी कुछ जानकारी पुलिस को मिल पाई हो? पुलिस ने कुछ ऐसा बताया कि उनके पास मतलब कुछ इस तरह की चीजें, क्योंकि घटना को तकरीबन अब 6.5-7 घंटे जो है वो होने को है, 6 घंटे, कुछ पता लग पाया हो, ऐसा कुछ बताया हो आपको? पुलिस ने अभी हमें कुछ नहीं बताया है। हाँ। पुलिस कह रही है कि हमने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है, कुछ वक्त लगेगा। पुलिस जो चोर है उसको तो जेल जाने जाना है, तुम्हारा माल आपको मिल जाएगा। हमारे को पूरी सहानुभूति देकर उन्होंने थाने से रवानगी कर दी। फिलहाल आप लोगों को भेज दिया है। बहुत अहम सवाल है, पुरानी दिल्ली में दिन दहाड़े इस तरह की वारदात का हो जाना कोई आम बात तो नहीं। हालांकि इस तरह की क्राइम के बहुत सारे मामले जिस तरह दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से सामने आते हैं, लगातार सामने पुरानी दिल्ली में भी आ रहे हैं। मैंने 6 लाख रुपए की चोरी बताई, जो अभी तक इंटेरोगेशन जिसकी चल रही है, अभी तक कोई बरामदगी, कोई भी उसका मामला, कोई खुलासा दिल्ली पुलिस थाना चांदनी महल क्षेत्र और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाई है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मामला निकलकर सामने आया है और दिल्ली पुलिस के लिए मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत बड़ी चुनौती ये पूरा केस होगा, इसकी गुत्थी सुलझानी होगी। और क्योंकि एक परिवार की पूरी जमा जुकड़ी, एक बहन के, इनकी भांजी के जो शादी का तमाम रकम वगैरह जो ये लोग बता रहे हैं रखी हुई थी, वो तमाम यहाँ से चोरी हुई है। सब भाइयों की ज्वेलरी, उनका पैसा, जमा जुकड़ी जो कुछ था, सब कुछ चोरी हुआ है। पुलिस के लिए चुनौती होगी और कानून व्यवस्था के लिए, चाहे वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हो या फिर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, उनको देखना होगा कि आखिर इस तरह की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कहीं पैसों पर कत्ल कर दिया जाता है, कहीं खुलेआम गोलियां चला दी जाती हैं, तो कहीं इस तरह के क्राइम निकलकर सामने आ रहे हैं जहां खुलेआम लूट डकैती के मामले लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। आप तमाम लोग इस खबर के लिए हमारे साथ जुड़े, बेहद शुक्रिया। देखते रहिए द अवेयर पॉइंट न्यूज। आगे जो कुछ खुलासा इस पूरे मामले में थाना चांदनी महल क्षेत्र की पुलिस, क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट थाना चांदनी महल का, जो भी कुछ खुलासा होगा जरूर आप लोगों को बराह रास्त द अवेयर पॉइंट न्यूज पर दूंगा। लेकिन फिर कह रहा हूं, थाना चांदनी महल पुलिस के लिए 6 लाख रुपए की वो चोरी जो कि मीडिया के पर्दों से दूर रही थी, मीडिया के कैमरों से दूर रही थी, और अब ये पूरा जो मामला निकलकर 20 लाख रुपए का आया है, थाना चांदनी महल का ही बहुत बड़ी चुनौती होगी। और देखना होगा कितने दिनों में और कब तक इसकी गुत्थी उन चोरों तक, उन डकैतों तक कब तक पहुंच पाएगी दिल्ली पुलिस, और इन तमाम घटनाओं को रोकने में कितनी कामयाब हो पाएगी। देखते रहिए द अवेयर।